हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर ज्ञान चक्षु। तो हम लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे थे। आज लघु सिद्धांत कौमुदी का हम चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे, मतलब चतुर्थ कक्षा में हम लघु सिद्धांत कौमुदी के पढ़ेंगे। मंगलाचरण है इसका। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। तो हमने अभी तक क्या देखा था कि 14 महेश्वर सूत्र हैं। वो हैं अयुण रील ऋक एयोंग अयो छयवर टलन यम गणम झवय गढ़दश जब गढ़दश ख फ छ ठ थ चट तप कपय शस सर हल। और हमने देखा था हलंत्यम जो सूत्र है वो इत संज्ञा करता है और अदर्शनम लोप जो सूत्र है वो लोप संज्ञा करता है। तो आज हम उससे अगला सूत्र देखेंगे। वो सूत्र है तस्य लोपः। अगला सूत्र है तस्य लोपः। तस्य लोपः क्या बोलता है? तस्येतो लोपः स्यात् अनाद्यो अनाद्यर्थाः। ये वाला सूत्र है। तो इसी सूत्र में क्या कहता है? तस्य लोपः। तस्य लोपः ये भी एक संज्ञा सूत्र है और साथ में इसको विधि सूत्र के रूप में भी हम गिन सकते हैं, क्योंकि ये विधान करता है। किसका विधान करता है? लोप का विधान करता है। इसका पदच्छेद है तस्य लोपः। तस्य लोपः, इसमें दो पद हैं। अब विभक्तियां देखी जाएं तो तस्य में है षष्ठी विभक्ति एक वचन, लोपः में है प्रथमा विभक्ति एक वचन। समस्त पद इन दोनों में कोई नहीं है और अनुवृत्ति भी यहाँ पे किसी की नहीं ली गई है। तो यहाँ पर क्या कहता है? अर्थ क्या हुआ? तस्य। तस्य कस्य? तस्य वो वाला है जिस प्रकरण की शुरुआत की थी हमने। किस प्रकरण की शुरुआत की थी? इत संज्ञक प्रकरण की शुरुआत की थी। तो क्या हुआ? तस्य इत संज्ञकस्य, मतलब उस इत संज्ञक वर्ण का लोपः भवति, मतलब इत संज्ञा वाला जो भी वर्ण होगा उसका लोप हो जाता है। तो इस बात से हम क्या समझते हैं कि जितने भी वर्ण, जितने भी सूत्र इत संज्ञा करते हैं उन सभी का एक ही फल होता है, वो फल है लोप। अब कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कार्य होता है जिसके लिए हम नाम देते हैं। हमने इत संज्ञा एक नाम दिया, नाम देने के कारण अब कोई ना कोई कार्य भी होना चाहिए कि क्यों हमने इत संज्ञा इसका नाम दिया। अब जैसे किसी का नाम है गोकुल, तो उसका नाम गोकुल क्यों रखा गया? उसका नाम गोकुल इसलिए रखा गया ताकि वो बाकियों से भिन्न हो सके और उस पिंड रूप पदार्थ के बारे में हम जान सकें कि यही गोकुल है, इसको अलग अलग प्रकार के कार्य दिए जा सकें, इसके लिए उसका नाम गोकुल रखा। और इसीलिए इत संज्ञा जो फल रखा गया उसका कार्य सिर्फ एक ही था कि जो भी इत संज्ञा का वर्ण हमने कहे हैं उन सभी का लोप हो सके। तस्य इतः लोपः स्यात्, तस्येतो लोपः स्यात्, मतलब उस इत संज्ञा का जो वर्ण है उसका लोप हो सके। अब जब लोप हो गया तो इसका उदाहरण भी आएगा। तो उदाहरण क्या देता है? अयुण इत्यत्र नकार पूर्वम इत संज्ञा अनंतरम लोपः भवति, मतलब अयुण में जो हमने नकार रखा हुआ है उसका लोप हो जाएगा। उसकी पहले इत संज्ञा हुई, इत संज्ञा वाला सूत्र हो गया हलंत्यम, और उसके बाद तस्य लोप से उसका लोप हो गया। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने सिंपल चीज यही देखी है कि जो भी इत संज्ञा का वर्ण है उन सभी का लोप हो जाता है। उन सभी का लोप किससे होता है? उन सभी का जो लोप विधायक सूत्र है वो है तस्य लोपः। और कैसे होगा? सबसे पहले इत संज्ञा होगी, इत संज्ञा के बाद उसका अपने आप ही लोप हो जाएगा। और लोप क्या होता है? विद्यमान वस्तु का न दिखाई देना ही लोप होता है। यहाँ तक हो गया तस्येतो लोपः स्यात्। आगे कहता है अनाद्यो अनाद्यर्थाः। अब यदि नकार का लोप ही करना है तो उसका ग्रहण की क्या आवश्यकता पड़ी? अब बात आती है कि यदि हमने नकार का ही लोप करना है, अयुण में न जो है उसका हमने लोप करना है, तो पाणिनि को क्या जरूरत थी भाई वहां पर न स्पेशल लिखने की? तो कहते हैं उसकी आवश्यकता है। अब उसकी आवश्यकता क्यों है? कहता है जब हमने अण आदि प्रत्याहारों का निर्माण करना होता है, अण आदि प्रत्याहारों का निर्माण करना होता है, तो वहां पर निर्माण करने के लिए लोप की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर अब अण प्रत्याहार है, उसका जब निर्माण करेंगे तो वहां पर लोप आ की आवश्यकता पड़ेगी। क्या आवश्यकता पड़ेगी वो अगला सूत्र बताएगा। अगला सूत्र क्या है? आदिरंत्येन सहिता। आदिरंत्येन सहिता, ये वाला सूत्र है। अब आदि ही, आदिरंत्येन सहिता। अब आदिरंत्येन सहिता है, ये सूत्र कहता क्या है? ये कहता है अंत्येन इता सहित आदिर मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात् यथा अण इति अ इयु वर्णानाम संज्ञा एवं अच हल अल इत्यादयः।
अब इसी चीज को देखते हैं। आदिरंतेन संहिता, आदिरंतेन संहिता क्या कहता है? ये पदच्छेद है, इसके पदच्छेद हैं, ये भी एक संज्ञा सूत्र है, ये प्रत्याहार संज्ञा करता है और इसका पदच्छेद है आदि ही अंत्येन सह इता। आदि ही प्रथमा विभक्ति एक वचन, अंत्येन तृतीय विभक्ति एक वचन, सह अव्यपद है और उसके बाद इता जो है वो भी तृतीय विभक्ति एक वचन। अब तृतीय विभक्ति एक वचन वाले टोटल पद आ रहे हैं हमारे सामने दो, वो कौन कौन से हैं? अंत्येन इता, दो पद हो गए, अंत्येन इता, और सह जो है उनके योग में इनमें तृतीय विभक्ति लगी हुई है। अब समास पे आते हैं। समास कोई नहीं है। अनुवृत्ति, अनुवृत्ति यहाँ पर आती है, एक सूत्र है स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा। इस सूत्र से हमने स्वम और रूपम इन दो शब्दों का ग्रहण किया है। तो पूरा अर्थ क्या निकला? पूरा अर्थ निकलता है आदि ही अंत्येन, मतलब आदि ही अर्थात पहला, अंत्येन मतलब अंते भवम इति अंत्येन, मतलब जो अंत में स्थित है ऐसा, इता अर्थात इत संज्ञक, आदि अंत्येन सह, अंत्येन इत संज्ञकेन सह, मतलब जो आदि वर्ण है जब वो अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ कहा जाएगा, अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ कहा जाएगा। पहले इतनी ही बात समझते हैं। अब अयुण हमने सूत्र लिया, अयुण सूत्र में आदि वर्ण है अ और अंतिम इत संज्ञक वर्ण है ण। कहता है जब वो आदि वर्ण अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ मिलेगा, आदि वर्ण अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ मिलेगा, मतलब अ को जब हमने ण के साथ जोड़ा, अ और ण दोनों को मिला के लिखा, तो वो जो वर्ण होंगे, वो जो एक समूह बनेगा, अ और ण का नामक जो समूह बनेगा, वो मध्यस्थानाम, मध्यस्थानाम मतलब अपने मध्य में जो जो वर्ण आते हैं, जैसे अ भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, ऊ भी आ रहा है। अ का तो बोध होगा ही होगा, परंतु वो ई का भी बोध करवाएगा, ऊ का भी बोध कराएगा। मतलब मध्य में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं? अ भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, ऊ भी आ रहा है, ये वाली बात कह रहा है। कहता है स्वस्य च रूपस्य, मतलब वो अपने रूप का तो ग्रहण करवाता ही है, परंतु मध्य में जितने भी रूप हैं, मतलब मध्य में जितने भी प्रत्यय हैं, उन सभी का भी वो ग्रहण अपने आप ही करवा रहा है। कहने का अर्थ ये है कि अण बोलने से अ, ई और उ इनका ग्रहण अपने आप हमें करना पड़ेगा। और जब उसने अक बोल दिया, क्या बोल दिया? अक, तो दो सूत्र हमने ग्रहण करने हैं वहां पर, अयुण रील रिक, यहां से हमने अ का भी ग्रहण करना है, ई का भी ग्रहण करना है, ऊ का भी ग्रहण करना है। ण का ग्रहण नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो न है उसकी इत संज्ञा और लोप हो गई है। उसके बाद री और री इनका ग्रहण करना है और क का ग्रहण नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि क की भी संज्ञा और लोप हो गई है। इत संज्ञा हमने हलंत्यम से की, तस्य लोप से हमने लोप कर दिया। इस प्रकार ये वाली बात हुई है। तो क्या हुआ है? प्रत्याहार की कुछ निशानियां होती हैं, वो निशानियां हमें समझनी पड़ेगी। पहली कंडीशन प्रत्याहार की ये है कि इसमें जो पहला अक्षर है वो कहीं का भी हो सकता है, मतलब वो संपूर्ण होना चाहिए। वो अ, ई, उ, वहां पे हम अ भी ले सकते हैं, ई भी ले सकते हैं, मतलब इक प्रत्याहार भी बन सकता है, अक प्रत्याहार भी बन सकता है, उक प्रत्याहार भी बन सकता है। इनमें से कोई भी प्रत्याहार बन सकता है। और साथ में जो उसके साथ वर्ण लिखा जाएगा वो वाला वर्ण हमेशा इत संज्ञक होगा। मतलब जैसे मैंने अण बोला तो अ से शुरू कर न जो इत संज्ञक है वहां तक उसका ग्रहण किया जाएगा। अगर मैंने बोला अच प्रत्याहार तो अच प्रत्याहार में अ से शुरू कर चकार जो इत संज्ञक होगा, मतलब च जो इत संज्ञक होगा वहां तक उसका ग्रहण किया जाएगा, तो एक प्रत्याहार बनता है। अब यही चीज सिर्फ यहां पर ही नहीं देखी गई है, ये वाली चीज आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। इंग्लिश में कैसे देखते हैं वो दिखाता हूं मैं। जैसे सपोज कर लो कि आपका एक शब्द है डॉक्टर, डॉक्टर है, डॉक्टर के जो स्पेलिंग हैं उनमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो डी शुरू में है, आर लास्ट में है, और डॉक्टर की जो शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है वो लिखी जाती है डी आर। तो क्या समझे आप कि इसी से ही इन्होंने शॉर्ट्स फॉर्म चुराई हुई है, मतलब इंग्लिश वालों ने शॉर्ट्स फॉर्म वहां से चुराई है। डॉक्टर को डी आर ही क्यों लिखा जाता है? उसके लिए पाणिनि ने बहुत पहले नियम बना दिया था, आदि रंतेन संहिता। अब पंडित को हम पीटी ही क्यों लिखते हैं? क्योंकि PANDIT पंडित, वहां पर पी और टी दोनों को मिला के पीटी लिख दिया।
इस प्रकार से ये वाली चीजें यहाँ पर शो होती हैं। तो क्या समझे अभी तक ये वाली चीज हुई है कि प्रत्याहार के संबंधित हमने दो नियम देखे। पहला नियम ये देखा कि ये बीच मतलब जो वर्ण इत संज्ञक नहीं है उनमें से वो कहीं से भी शुरू हो सकते हैं। और दूसरा नियम हमने ये देखा कि इसमें अंतिम वर्ण जो होगा वो इत संज्ञक होगा। तो वहां से लेकर लास्ट तक जितने भी बीच में वर्ण होंगे उन सभी का ग्रहण अपने आप कर लिया जाएगा। ये वाली बात यहाँ पर बोली गई है। अब यही चीज कहता है अंत्ये नेता सहित, मतलब अंत्येन इतः सहित, मतलब अंत में जो इता है उसके सहित आदिर मध्य गाना, मतलब जो आदि वर्ण है वो मध्य में जो स्थित वर्ण है उनका तो अपना तो बोध करवाएगा ही, उनका भी साथ में बोध करवाएगा। यथा अण इति, मतलब अण प्रत्याहार से हमने अ, ई और उ वर्णों का ग्रहण करना है। एवं इसी प्रकार से अच, हल, अल इत्यादि प्रत्याहारों का निर्माण भी किया जाएगा। ये वाली बात बोली गई है। अब जैसे मैंने बोला यहाँ पर इस अ से शुरू कर मैंने ल तक अंतिम जो ल है अल प्रत्याहार बनाया, तो उसमें आपने क्या ग्रहण करना है? अ, ई, उ, रील, री, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, ल, य, म, गण, न, झ, ब, गड़, ध, ज, ब, गड़, द, ख, फ, छ, ठ, त, च, ट, त, क, प, श, श, स और ह। यहाँ तक एक प्रत्याहार का पूरा निर्माण हो सकता है। अब मैंने बोला है इक प्रत्याहार, मैंने बोला इक प्रत्याहार, तो इक प्रत्याहार में सिर्फ ई, उ, री और री ये वर्ण आते हैं। मैंने बोला अगर अच प्रत्याहार, तो अच प्रत्याहार में अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, ल, यम गणम, झ, व, गड़, द, ज, व, गड़, द, ख, फ, छ, ठ, त, च, ट, त, क, प, श, श, स, र, ह। यहाँ तक आपका हल अल प्रत्याहार बनेगा और अच प्रत्याहार बनेगा अ, यू, रील, री, ए, ओ, ऐ, औ। यहाँ तक आपका अच प्रत्याहार बनेगा, मतलब अ से शुरू कर च तक अच प्रत्याहार बनता है। इक प्रत्याहार ई, उ, रील, री तक बनेगा। इसी प्रकार से अण प्रत्याहार अ, ई, उ यहाँ तक भी बन सकता है और अण प्रत्याहार यहाँ तक लण के ण तक भी बन सकता है। तो कहाँ तक ग्रहण किया जाएगा ये बात हम आगे समय के अनुसार देखेंगे, जब इनका प्रसंग आएगा तब तक। परंतु तब तक आपने यही देखना है कि प्रत्याहार शुरू कहीं से भी हो सकता है, परंतु खत्म वो हमेशा जो इत संज्ञक वर्ण है वहां पे ही जाकर होंगे। ये वाली चीज यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी पड़ेगी। तो अभी तक क्या हुआ है? अभी तक हमारा हलंत्यम जो है वो इत संज्ञा कर रहा है, अदर्शनम लोप लोप संज्ञा कर रहा है, तस्य लोप लोप कर रहा है और आदि रंतेन संहिता से हम प्रत्याहारों का निर्माण किस प्रकार होता है ये वाली चीज देखते हैं। अगला सूत्र जो है वो है उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः ये वाला सूत्र हम आज ना पढ़कर इस सूत्र को हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। धन्यवाद।